शरीर में आत्मा किस प्रकार घुसती है। दोस्तों, आपने भी घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा गर्भवती महिला को यह कहते हुए सुना होगा कि अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे घर में एक जीवन और भी पल रहा है। अगर इस बात पर ध्यान दें तो आपको एहसास होगा कि गर्भवती महिला के शरीर में दो आत्माएं रहती हैं। दोस्तों, मानव शरीर में आत्मा या प्राण शक्ति कैसे प्रवेश करती है, इस प्रश्न का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं कि आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है और इसको लेकर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान में। आपसे प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, पाप, पुण्य अनेक विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वह आत्मा मां के पेट में भ्रूण के अंदर कैसे प्रवेश करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भधारण के समय माता पिता के भाग्य के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला आभा मंडल बन जाता है। यह आभा मंडल वैसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्पंदन स्तर उससे मिलता जुलता हो। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उससे मिलेगा वही उसकी ओर आकर्षित होगी। आकर्षित आत्मा मां के गर्भ में आसपास मंडराती रहती है। शुक्राणु अंडाणु के मिलने से आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास आत्मा सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती है। आत्मा अपना बल लगाकर जीव कोषों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह है हृदय, और इसके बाद हृदय से बाकी अंगों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है। योगिक विज्ञान के अनुसार इस अवस्था में भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है। जहां से कई सारे मार्ग मिलते हैं, वहां ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि बहुत सी योगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है। इन चक्रों को हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार नाम से जानते हैं। इन चक्र से जुड़कर एक रास्ता तैयार हो जाता है और जब सर का गठन भली भांति हो जाता है तो ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब आत्मा उसी ब्रह्मरंध्र में आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और ये भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के अंदर ही हो जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आत्मा शरीर में 3 महीने से पहले प्रवेश क्यों नहीं करती। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा हृदय में रहती है और हृदय के माध्यम से ही शरीर के सभी चक्र और सभी आयाम तक पहुंचती है, जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो आप देखेंगे कि कपाल का मध्य हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं बना है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे के सिर के मध्य भाग अर्थात तालू में हड्डी नहीं होती, और इसलिए नवजात शिशु के सर पर चोट न लग जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वह स्थान है जहां हड्डी तब तक नहीं बनती जब तक कि एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ता है। योग की भाषा में इस भाग को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मार्ग, जैसे एक छोटा छेद या सुरंग। यह शरीर का वह स्थान होता है जिसके माध्यम से आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है या भ्रूण में आती है। भ्रूण में प्रवेश करने के बाद आत्मा कुछ समय तक यह जानने का प्रयास करती है कि वह शरीर उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि शरीर उपयुक्त होता है तो आत्मा शरीर में स्थायी रूप से रुक जाती है,
लेकिन यदि शरीर उपयुक्त नहीं होता है तो आत्मा ठीक उसी मार्ग से वापस निकल जाती है जिस मार्ग से शरीर में प्रवेश करती है। आपने भी एक गर्भवती महिला को मृत शिशु को जन्म देने की बात सुनी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर उपयुक्त नहीं लगा और ब्रह्मरंध्र के बंद होने से पहले आत्मा भ्रूण के ब्रह्मरंध्र से होते हुए वापस निकल जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती महिला के चारों ओर एक अलग तरह का वातावरण बनाए रखने के लिए कई सावधानियां बरती जाती हैं। हम आजकल यह सब खोते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में यह सब इसलिए किया जाता है कि जो आपके गर्भ में आता है वो आप दोनों से कहीं बेहतर हो, इसलिए गर्भवती महिला को एक सकारात्मक ऊर्जा के वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है। सही प्रकार की अगरबत्तियों, दैविक ध्वनियों और खाद्य पदार्थ के साथ वह सब कुछ किया जाता है ताकि उसके भ्रूण का शरीर एक ऐसी अवस्था में हो कि यह सही तरह के प्राण को निमंत्रण दे। ब्रह्मरंध्र के बारे में बहुत सी बातें होती हैं और इसके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। उन्हीं से जुड़ा एक तथ्य यह भी सामने आता है कि कई लोग अपने सर के ऊपर या माथे के बीच में चीजों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा कई चीजों की कल्पना करते रहते हैं और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप जहां भी मन को केंद्रित करते हैं वहां कुछ हलचल अवश्य होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के जिस भाग पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे उस हिस्से में आप कुछ सनसनी महसूस करेंगे। शरीर में 114 चक्र हैं जिसमें से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित हैं। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाता है तो कुछ समय बाद यह 2 चक्र जो आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं सक्रिय हो जाते हैं। यदि वे सक्रिय हो जाते हैं तो आपके सर पर एक चुंबकीय आभा मंडल बन जाता है जो आपके शरीर को एक नया दृष्टिकोण देता है। अंत में यह जान लीजिए कि आत्मा के 3 रूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जब इस आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो इसे जीवात्मा कहते हैं और जब इसके मन में वासना और कामना आती है तो इसे प्रेत आत्मा कहा जाता है। यही आत्मा जब सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आत्मा से जुड़े यह रहस्य समझ में आ गए होंगे। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अद्भुत ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।